हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार आमने सामने है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ हो, ऐसा भी नहीं कि किसी और राज्य में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जो कुछ हुआ कैमरे के सामने हुआ। हरियाणा के फतेहाबाद में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और एसपी संगीता कालिया के बीच जमकर बहस हुई। इस बहस के बाद सरकार ने संगीता कालिया का तबादला कर दिया है। अभी यह मामला शुरू हुआ है। माना यह जा रहा है कि मामला और तूल पकड़ेगा। इस मामले में SC/ST आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव से 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है। आखिर क्या है पूरा मामला और इस मामले में कौन सही है कौन गलत, हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे बात करेंगे। पर पहले इस रिपोर्ट में देखिए हुआ क्या है अभी तक। ये तस्वीर कष्ट निवारण समिति की बैठक की है। एक शिकायतकर्ता ने जब इलाके में नशे पर रोक की मांग की तो बैठक में मौजूद अनिल विज ने एसपी संगीता कालिया से इस पर जवाब मांगा। इसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए और 2 पदों की तार तार होती मर्यादा को महसूस कीजिए। आपने नहीं चलो वहाँ बता दिया, ऐसे इशू थोड़े ना बनता। ये में से 10 महीने हो गए बैठे कब आए भाई बता। नहीं आप मुझे बताओ, आपको इन्होंने नीचे पुलिस को बता दिया, कुछ जरूरी बात के लिए आपके पास आए। सर मैं तो अपनी नीचे पुलिस क्या कर रही है, मेरी बात सुनो, नीचे पुलिस क्या, हमारी पुलिस काम कर रही है सर। 2500 पर्चे तो काम कर रही है, तो शराब क्यों बिक रही है? 2500 पर्चे हम इस साल 2500 पर्चे कर रहे हैं, पर्चा काट दिए शराब को फिर बिकती है। आपका काम हमको रोकना, हमारा काम जितना उसमें आ रहा है उतना हम कर ही रहे हैं। अब तोड़ वाला आ रहा है, आपके सामने बता रहे हैं एक बिक्री है वहाँ पे। वो तो सर जमानत पे आके फिर बेचना शुरू कर देगा। किसने तुम्हें रोक रहा हूँ? सर हम थोड़ी जान से थोड़ी ना मारते हो, तो आगे फिर करेगा अपना काम शुरू। आप बताएं हम क्या आप बिकवा रहे हो, मतलब तो ये हो गया ना अकेला हमारा मतलब पुलिस बिकवा रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं सरकार बिकवा रही है, शराब सरकार बिकवा रही है, सरकार बिकवा रही है, सरकार को कह रहे हो आप आगे ना जाए यार, हम भी पीछे खड़े क्या मार रहे हैं यार, तब आगे हमने किसी धक्का मारा। नहीं सरकार जायज देती है, नाजायज तो भी बोलती है। हम नहीं बिकवा रहे सर, हम पर जो नहीं सर ये गलत बात आप मैं लिखे भेज रहा हूं सरकार लीजिए पब्लिक टीवी कैन व्हाई लीगल आई विल नॉट लीव हाउ यू लीव। इस नोकझोंक के फौरन बाद अनिल विज और एसपी दोनों की प्रतिक्रिया क्या रही, अब हम आपको वो दिखाते हैं। मैं जब तक ये एसपी यहाँ पर है, मैं इस ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में नहीं आऊँगा। हम रिक्वेस्ट कर लेंगे वो जो आपने बर्तन देना है ना, उसमें थोड़ा सा बताओ। कोई जरूरत बताने की, सब पता है आपको। ड्यूटी निभाने पर अफसर को प्रताड़ित करना नया नहीं। ड्यूटी निभाने में कोताही पर अफसर को सबक भी सिखाया जाना चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए किसी को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करना, किसी के स्वाभिमान से खेलने की इजाजत होनी चाहिए? क्या अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाई गई गाइडलाइंस औचित्यहीन है? क्या मंत्री बनते ही किसी को कुछ भी करने की छूट होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। मंत्री और अफसर की नोकझोंक का एक हिस्सा आपने वीडियो में अभी देखा। इस मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल क्या है? सबसे पहले, इस पूरे मामले में मंत्री की गलती है या फिर महिला एसपी की? दूसरा सवाल, क्या मंत्री अनिल विज ने गेट आउट कहकर महिला एसपी को अपमानित किया, वो भी सबके सामने? तीसरा सवाल, क्या महिला एसपी को मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार करना शोभा देता है? चौथा, क्या इस घटना के बाद महिला एसपी का तबादला किया जाना गलत है? पांचवा, क्या इस पूरे विवाद पर कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है? आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन कौन, मंत्री या महिला एसपी या दोनों? यही है आज की चर्चा का मुद्दा। और हमारे साथ गुड़गांव से हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के OSD जवाहर यादव, चंडीगढ़ से INLD के प्रवक्ता MS मलिक जो कि हरियाणा में DGP भी रह चुके हैं, दिल्ली से हरियाणा कांग्रेस के पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद हमारे साथ हैं, लखनऊ से निलंबित IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर हमारे साथ हैं, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के DGP रह चुके विक्रम सिंह जी। आप सबका स्वागत है।
सबसे पहले मैं कांग्रेस से शुरू कर रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आपने ये वीडियो देखा, आपने अनिल विज जी ने क्या कहा, मंत्री जी ने ये भी सुना। आपसे जानना चाहता हूं कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे देख रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस अब आमने सामने है। हरियाणा में एक प्रजातंत्र के द्वारा चुनी गई संवैधानिक सरकार है और उसकी संवैधानिक सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्री जो है अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसको ये देखती है कि जिस तरीके का एक रवैया मंत्री को अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करने के लिए सार्वजनिक तौर पे इस तरीके का व्यवहार करना ये अभद्रता और अशोभनीय है और मंत्री को जो था अपनी जिम्मेवारी को निभाने का इससे बेहतर तरीका हो सकता था, ना कि इस चीज़ का ये जो हुआ। और एक खास तौर पे महिला एक आईपीएस अफसर के साथ सार्वजनिक मंच पे इस तरीके का लोगों के सामने और जो शब्द फिर कहे गए और जो सारा घटनाक्रम है, उससे ये लगता है कि इस तरीके के गवर्नेंस जो है जो बीजेपी के शासनकाल में देखने को मिल रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो हैं वो बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारान और बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट हैं, या फिर उनको किसी चीज को समाधान करने की क्षमता और उस चीज को करने का तरीका जो है जी की उनका गलती अपना है। सवाल उठा रही है कांग्रेस, लेकिन इससे पहले कि आप यानी हमारे दर्शक मन बनाएं कौन सही है कौन गलत, हमारे और मेहमानों के पास भी चलें, उससे पहले हम आपको ये वीडियो एक बार दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, दोनों पक्ष देखें। अनिल विज जी का ये कहना है कि जो एनजीओ वाला ये कह रहा था कि शराबबंदी हम करना चाहते हैं और शराब माफिया हमारे पीछे पड़ जाता है और हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती, ये बात जो कह रहा था, एसपी उनको डराने की कोशिश कर रही थी, धमकाने की कोशिश कर रही थी कि तुम यहां क्यों आए हो। और मैं ये कह रहा था कि आप उनको रोके नहीं, आप जवाब दें, आप उत्तरदायी हो हरियाणा की जनता के प्रति। देखिए पहले ये वीडियो, फिर मैं आगे और मेहमानों से बात करता हूं। आपने नहीं चलो वहाँ पुलिस को बता दिया, वहाँ बता दिया। ऐसे इशू थोड़े ना बनता। ये मेरे से 10 महीने हो गए बैठे, कब आए भाई बता। नहीं आप मुझे बताओ, आपको इन्होंने नीचे पुलिस को बता दिया, कुछ जरूरी है बात के लिए आपके पास आए। सर मैं तो अपनी नीचे पुलिस क्या कर रही है? ऑफिसर मेरी बात सुनो, नीचे पुलिस क्या कर हमारी रही है? पुलिस काम कर रही है सर। 2500 पर्चे तो काम कर रही है तो शराब क्यों बिक रही है? काम कर रही है 2500 पर्चे हम इस साल 2500 पर्चे कर रहे हैं, पर्चा काट के शाम को फिर बिकती है। आपका काम हमको रोकना। हमारा काम जितना उसमें आ रहा है उतना तो हम कर ही रहे हैं। अब तोड़ वाला हाँ आ रहा है, आपके सामने बता रहे हैं ये एक बिक्री है वहाँ पे। वो तो सर जमानत पे आके फिर बेचना शुरू कर देगा। किसने तुम्हें रोक रहा हूँ? सर हम थोड़ी उनको जान से थोड़ी ना मारते हो, तो आगे फिर करेगा अपना काम शुरू। आप बताएं हम क्या मतलब आप बिकवा रहे हो, मतलब तो ये हो गया ना अकेला हमारा पॉइंट मतलब पुलिस बिकवा रही है। अगर आपकी ये सोच है सरकार तो आप कितने बैठे कुर्सी के ऊपर? शराब तो सरकार को बिकवा रही है, सरकार लाइसेंस सरकार बिकवा रही है, सरकार को कह रहे हो आगे ना जाए यार, हम भी पीछे खड़े थे, मार रहे यार, तब आगे हम नहीं कर रहे, किसी ने धक्का मारा। सरकार देती नहीं, सरकार जायज देती है, नाजायज थोड़ा भी बोलती है। हम नहीं बिकवा रहे सर, हम पर जो आप बिकवा रहे हो। नहीं सर ये गलत बात आप मैं लिखिए भेज रहा हूँ सरकार में। पब्लिक टीवी पे ना चलिए यहाँ से, get out. Why? Legal. I will not leave. Now you leave. Now I leave. सर गेट आउट कह रहे हैं अनिल विज। ये एक बात ध्यान रहती है इस वीडियो से, और एक और बात ध्यान रहती है कि एसपी संगीता कालिया ये कह रही हैं मंत्री जी को कि सरकार ही शराब बिकवाती है, और अनिल विज ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की बात एसपी कर रही है तो उसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है कि सबके सामने मैं उनका जवाब नहीं दे रही, अगर वो काम नहीं कर रही है तो मैं उठकर चले जाऊं, इसलिए मैं उठकर चला गया। इसके पहले कि मैं जवाहर जी आपके पास आऊं, एमएस मलिक जी, आप डीजीपी रह चुके हैं हरियाणा के, अब आईएनएलडी के साथ हैं, आप इस ऑफिसर की जगह होते और अनिल विज आपसे कुछ इस तरह की बात कर रहे होते तो आप क्या करते? देखिए ये तो आपने व्यक्तिगत प्रश्न कर दिया। बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूं आप खुद होते उस जगह तो क्या करते, क्योंकि आप राजनेताओं को भी समझते हैं अब तो, और आप
अच्छे से समझते हैं कि एक पुलिस की मर्यादा क्या होती है। ये जितना भी मामला है, ये सीधे साधे तौर पर आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे आपकी आवाज बढ़िया आ रही है। आप बोले, आप बोले, आप बोले। सीधा साधा एक प्रशासनिक मामला है, लेकिन जो सामने वीडियो में देख रहा हूं और जो अखबारों के अंदर पढ़ा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों के ही अपने अंदर सीमाओं के अंदर रहना चाहिए था। दोनों गलत है। और जहां तक शराब की बिक्री का मामला है, शराब की बिक्री में तो बहुत से पहलू हैं। फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपकी बात पूरी हुई? आवाज नहीं आ रही। हम थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। जवाहर यादव जी, एक बात बताइए, यह सही है कि आपने संगीता कालिया जी का हरियाणा सरकार ने तबादला कर दिया और तबादला किया है मानेसर की रिजर्व बटालियन में? क्या यह कहना सही होगा कि उनको लूप लाइन में डाल दिया है बगैर जांच रिपोर्ट के सामने आए? क्या ऐसा कोई अधिकारी होता है, उसका कोई दायित्व या कोई पद ऐसा होता है जो निरर्थक होता है, जिसका कोई मायने नहीं होता? अगर ऐसा कोई पद है तो फिर वो सरकार में नहीं हो सकता कम से कम। इसलिए कोई भी ट्रांसफर कभी ऐसे नहीं होता। फिर दूसरा, यहाँ एक भावना देखनी होगी। यहाँ मंत्री, मैं आपको उदाहरण देता हूं। दो अधिकारियों के साथ क्या हुआ, दोनों के आपको घटनाक्रम से आप मूल्यांकन कर सकते हैं जी। एक संगीता कालिया जी के साथ हुआ, मंत्री जी के साथ वहां विवाद हुआ। विवाद का परंतु विषय एकमात्र ये था कि हरियाणा के लोगों को अवैध शराब से बचाना है। मंत्री जी के साथ उनका वाद विवाद हुआ, तो यहाँ या तो डीजीपी बैठे हैं, चाहे यूपी के हैं, चाहे अमिताभ जी बैठे हैं यूपी से, और हरियाणा के पूर्व डीजीपी बैठे हैं और मंत्री जी बैठे हैं। सबको ये प्रशासनिक अनुभव है कि क्या किसी अधिकारी का किसी भी प्रोटोकॉल से ऊपर, अगर यहाँ डीजीपी होते तो क्या एसपी का व्यवहार यही होता? क्या वो इसी तरह का विवाद करते? उसका उत्तर ये था कि आप कहते हैं सर हम प्रयास कर रहे हैं, हम और बेहतर प्रयास करने का कोशिश करेंगे। परंतु आप जब ये कहेंगे कि शराब सरकार बिकवाती है, क्या सरकार अवैध शराब बिकवाती है? क्या किसी हमारे मंत्री या किसी सीएम ऑफिस से कभी ये फोन गया आज तक पिछले 13 महीने की सरकार में कि अवैध शराब का काम होने दीजिए? अगर ये गया तो फिर मैं मान लूंगा कि सरकार ने अवैध शराब को प्रोटेक्ट किया है। परंतु ये सरकार बिल्कुल वचनबद्ध है कि हरियाणा के लोगों को अवैध शराब से, जहरीली भी शराब से हर हालत में बचाएंगे। और उसका मैं आपको रिकॉर्ड भी दे दूंगा आगे डिबेट में कि हमने क्या क्या इसके लिए किया है। जवाहर यादव जी, एक बात बताइए, ठीक है, मैं समझ रहा हूं एक बात, मैं आपके दूसरे उदाहरण पे भी आता हूं। एक बात समझ रहा हूं कि अनिल विज जी के ऊपर एक तो ये सारी बात हो रही है सारी जनता के सामने, दोनों पे प्रेशर है। अनिल विज ये बाकायदा दिखाना चाह रहे हैं कि मैं शराबबंदी के लिए पूरी हर काम करने की कोशिश कर रहा हूं। उस समय पर संगीता कालिया ये कह रही है कि आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं पर मैं भी अपना काम कर रही हूं। लेकिन अनिल विज जी का क्या कहना, क्या ये गलत नहीं है? यू गेट आउट जनता के सामने। नहीं, ये स्टेज पे कब पहुंचे? इससे पहले तो 4-5 मिनट का संवाद हो गया। वो संवाद ही नहीं होना चाहिए। किसी अधिकारी का मंत्री से इस तरह का संवाद ही नहीं होना चाहिए। और फिर मैं दूसरा घटनाक्रम बता रहा था जी। यहाँ क्या इसमें अनिल विज जी का फायदा है? एक घटनाक्रम आपको बताता हूं जो पूर्व की सरकार में हुआ। जिस केस में रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाया गया, उसका खुलासा अगर अशोक खेमका जी करते हैं, उनको चार्जशीट कर दिया जाता है। परंतु वहां किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा रहा था। यहां हरियाणा के लोगों को अवैध शराब से बचाने की मंत्री की मंशा थी। तो दोनों वो शायद ज्यादा गंभीर मामला है दोनों केसों में, ठीक है, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं आ रहा हूं। पहले मैं एक बात पूरी कर लूं। जवाहर जी, विक्रम सिंह जी, आप डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। आप अपने आप को पिक्चर कर सकते हैं, आप संगीता कालिया की जगह बैठे हैं, आप एक यंग ऑफिसर हैं, और मंत्री अनिल विज जो कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हो सकते थे, भविष्य में भी हो सकते हैं, वो आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं जनता के सामने और आपको कहते हैं गेट आउट। आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप ये देखिए कि माननीय मंत्री जी द्वारा अपरिमार्जित और असंयत भाषा का प्रयोग किया गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज जनता के सामने एक वर्दीधारी लीडर ऑफ द फोर्स के लिए अत्यंत आपत्तिजनक और अनुचित थी। इसके बाद कालांतर में जब आप बुली करने पे आमादा ही हो गए, और यह भी सत्य है कि संगीता कालिया ने 2500 चालान किए, जो किसी भी मानक से एक अपने में एक कीर्तिमान है। इतना होने के बावजूद यह कह देना कि पुलिस शराब बिकवा रही है, कोई भी पुलिस अधिकारी होगा अंदर से तिलमिला जरूर जाएगा।
अगर शराब नहीं बिकवा रहे, 2500 चालान किए हैं, तो माननीय मंत्री जी में इतनी प्रशासनिक सूझबूझ होनी चाहिए कि समझ लेना चाहिए कि पुलिस शराब बिकवा रही है या उस पर नियंत्रण कर रही है। माननीय मंत्री जी को भगवान ने उस स्थान पर रखा था कि अगर वो एसपी के अलावा जांच कराना चाहते तो सीआईडी और विजिलेंस से अपने संसाधन से जांच करा सकते थे। और उस वक्त किसी भी राज्य की बैठक में परिमार्जित शब्दों का प्रयोग अत्यंत न केवल वांछनीय है बल्कि आवश्यक है। इसको सबने तिलांजलि दे दी। नंबर 2, अफसर को कह देना गेट आउट, ये कहाँ का औचित्यपूर्ण कृत्य है। और अगर इन्होंने किया है, किसी इस समस्या का आरंभ मंत्री जी ने किया, पटाक्षेप संगीता ने किया, लेकिन ये अवॉइडेबल था, दोनों तरफ से ये अवॉइडेबल था और नहीं होना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस ऊंचे पद पर ये लोग बैठे हैं, जनता के सामने ऐसा प्रतीत होता है माननीय मंत्री जी भावावेश में आ गए। उनका जो भाव है, शायद जनता की सेवा करना, शराबबंदी करना निसंदेह प्रशंसनीय है, लेकिन उसको करने का एक तरीका होता है, एक परिमार्जित तरीका होता है, एक व्यवस्थित तरीका होता है। यह कोई तरीका नहीं है कि एसपी को, वर्दीधारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को आप कहते हैं गेट आउट। विक्रम सिंह जी 2 टूक बोले, साफ साफ बोले जवाहर जी। नहीं, देखिए विक्रम सिंह जी ठीक है, परंतु मैं विक्रम सिंह जी का अपना अनुभव रहा होगा, यूपी में रहा होगा। क्या मैं जानना चाहूंगा, डीजीपी साहब उन लोगों का उल्लेख कर देंगे, यूपी के लोगों का, जिन्होंने इनको ये कहा होगा कि आपने अवैध शराब बिकवानी है, क्यों सरकार ऐसा चाहती है? क्योंकि संगीता जी ने ये कहा कि सरकार शराब बिकवा रही है, वहां अवैध शराब पे चर्चा हो रही थी। तो डीजीपी साहब का तो बड़ा अनुभव है, हमारी संगीता जी तो डीजीपी साहब से बहुत छोटे रैंक पर, अभी भविष्य में उनको शुभकामनाएं कि वो डीजीपी बने, परंतु मैं उनके अनुभव से ही जानना चाहूंगा डीजीपी साहब के, ये बताएंगे कि उनके यूपी के अनुभव में ये अनुभव है कि किसी सरकार ने ये कहा हो कि आप अवैध शराब को प्रोत्साहन कीजिए पब्लिक प्लेस पे। आपको मंत्री जी का भाव ध्यान में आ रहा है क्या किसी एसपी को? और मैं ये कमिटमेंट के साथ कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हमारी सरकार में किसी ने आज तक किसी भी कर्मचारी को यह नहीं कहा होगा कि आप अवैध शराब करने वाले को, लोग को छोड़िए या उनको प्रोत्साहित कीजिए। एक ऐसा घटनाक्रम कोई भी अधिकारी बता दे, हम सजा के भागीदार होंगे। विक्रम सिंह जी, प्रोवोकेशन तो जैसा कि अभी जवाहर जी कह रहे हैं, वो संगीता जी ने भी किया है। जो उनका कहना है कि सरकार शराब बिकवा रही है, यह कहना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जब आप 2 लोग साथ में बैठे हैं कुछ डिलीवर करने के लिए और जनता के सामने बैठे हैं, तो आप मिलके बात करें, मिलके काम करें। और आप एक जूनियर रैंक पर हैं, तो क्या यहां ये जरूरी नहीं था कि संगीता भी थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखती? विक्रम जी, ये मैं जरूर समझता हूं कि राज्य की कर्मचारियों को भी और वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपना व्यवहार और बातचीत संतुलित रखना चाहिए। मंत्री जी को चाहिए था कि अगर आप समझती हैं कि आपने अच्छा कार्य किया है तो इसके बारे में निर्णय अब सीआईडी और विजिलेंस जांच करने के बाद लिया जाएगा। लेकिन एक अनुशासित अधिकारी होने के नाते किसी वरिष्ठ व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, पलट के जवाब देना और निरंतर उत्तर देना यह भी औचित्यपूर्ण नहीं था। बेटर यह होता कि वो कहते कि अब मैं किसी बात का उत्तर नहीं दूंगी, मेरे लिए यह है कि मेरे रिकॉर्ड को आप एक बार अवलोकन कर लें और फिर यह निर्णय लें कि क्या पुलिस शराब बिकवा रही है या आपराधिक और असामाजिक और अवांछनीय तत्व शराब बिकवा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रति उत्तर देना, बहस करना बड़ों से, यह औचित्यपूर्ण यह भी नहीं है। अमिताभ ठाकुर जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि ये लड़ाई थी एक वरिष्ठ मंत्री के बीच में और एक एसपी के बीच में। ये लड़ाई कहीं ना कहीं ईगो की भी इसलिए हो गई क्योंकि जनता सामने बैठी थी और दोनों को अपनी अपनी इमेज के बारे में सोचना था। क्या मुख्यमंत्री के पास में एक ये बात थी, एक रास्ता था कि वो दोनों को बिठाते, बात करते, दोनों की बात समझते और ये व्यक्तिगत तौर पे मामला सुलझ जाता? क्योंकि वो नहीं हुआ, तबादला कर दिया गया, जहां से रिपोर्ट नहीं आई उसके पहले तबादला हो गया, तो उसके कारण अब ये मामला हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस के बीच में सीधे सीधे टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है। अमिताभ ठाकुर जी, देखिए, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं इस बात से। जैसा मैं विक्रम सिंह साहब की बात सुन रहा था, जवाहर साहब की बात सुन रहा था, यह सही है कि किसी स्तर पर संगीता जी ने भी कई बातें ऐसे कही जो संभवतः उन्हें अवॉइड करना चाहिए था। और निश्चित रूप से जो मंत्री ने अंत में कहा उन्होंने कि गेट आउट, वह तो अवांछनीय था ही था। संगीता जी की भी कई बातें अनुचित थी। लेकिन जो आपने बड़े मुद्दे की बात कही कि उसका जिस प्रकार से पटाक्षेप होने की स्थिति आ रही है कि एक व्यक्ति, 2 पक्ष थे, दोनों पक्ष विपक्ष थे उस मौके पे, उस अवसर पे 2 प्लेयर्स थे, लेकिन जो निष्कर्ष निकला वह एक पक्षीय दिखता है। मंत्री जी, चूंकि मंत्री जी हैं, वो अपने स्थान पर बरकरार हैं। एक महिला, वो आईपीएस अफसर तो है, वो ट्रांसफर एक रेगुलर प्रक्रिया मानी जाती है, वो अपनी जगह है।
लेकिन ट्रांसफर ऑन गिवन स्पॉट एज ए पनिशमेंट, उसका अपना रिपरकशंस होता है, उसके अपने थॉट्स होते हैं। उस जगह मुझे लगता है कि मेरा दिल और मेरा दिमाग पूरी तरह संगीता जी की तरफ है, और मैं यह मानता हूं कि जिस प्रकार इसकी परिणति की गई है वह शुभ संदेश नहीं है। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर जवाहर जो बैठे हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस मामले में, जैसा विक्रम सिंह साहब कह रहे थे, एक समुचित जांच होनी चाहिए थी। यदि उनकी गलती पाई जाती या एक फैक्ट ऑन रिकॉर्ड होता, तब ऐसा कोई ट्रांसफर होता तो बेहतर था। वह पारदर्शिता रहती, लोगों को मालूम होता कि इस व्यक्ति को इस कारण से पनिश किया जा रहा है। अन्यथा ये एक पनिशमेंट एक मंत्री जी से लड़ने की जरूरत करने के नाम पर जो दिख रहा है, प्राइमा फेसाई, जो कहते हैं कि जस्टिस शैल नॉट ओनली बी डन, इट शैल आल्सो बी सीम टू बी डन। तो सीम टू बी डन में यहाँ पर लैक मुझे दिखता है, और मैं वो बात कहना चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहा हूं। जवाहर जी, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। भी आपके पास मैं आऊंगा ब्रेक के बाद में, क्योंकि किसी भी सरकार को के लिए बेहद जरूरी है कि प्रशासन पूरी तरह उसके साथ में रहे और टकराव की स्थिति नहीं पैदा हो, और प्रशासन के लिए भी बेहद जरूरी है कि अपने काम में उसे मजा आए, अपने काम में वो जनता की सेवा कर सके। उसके लिए उसके ऊपर जो लोग हैं वो उनके साथ रहें। लेकिन अभी थोड़ी सी फीलिंग ऐसी आ रही है कि पोस्टमार्टम में हम बैठे हैं, क्या अभी भी चीजों को हम सुधार सकते हैं, और साथ ही क्या राजनीति यहां पर चीजों को और खराब कर रही है। बात ये इनका अहम और अहंकार है, कूट कूट के भरा हुआ है भाजपा में। ये अहम और अहंकार जब तक नहीं मिटेगा ये यही हालत चलेगी। उच्च पद पे बैठ के उसको बहुत जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए, चाहे वो कर्मचारी है और चाहे मंत्री हैं, चाहे और किसी पद पे बैठे हैं। कुछ गरिमाएं अपनी पद की रखनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक व्यवहार एक हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री का देखने को मिला है, और जिसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। जिस तरह विज साहब ने, जो मंत्री हैं वहां के, उन्होंने आचरण किया है, वो किसी संविधान की सौगंध लेकर मंत्री का आचरण नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के नेता आफ्ताब अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आफ्ताब साहब, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। एक तरफ हरियाणा के मंत्री अनिल विज, जो उनका पक्ष अगर देखा जाए तो वो ये कह रहे थे कि शराबबंदी हो, मैं ये चाह रहा था, जनता सामने बैठी थी, मैं एसपी से कह रहा था कि आप डिलीवर करें। और दूसरी तरफ लेकिन मामला में इतना आगे बढ़ गया है क्योंकि हरियाणा सरकार ने संगीता का तबादला कर दिया है, और SC/ST आयोग ने अब हरियाणा चीफ सेक्रेटरी से एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई IPS ऑफिसर है तो कोई फर्क पड़ना चाहिए इस बात से कि वो महिला है कि पुरुष है, वो SC/ST है या किसी और कोटे से या किसी कोटे से नहीं आता? आफ्ताब साहब। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जवाहर यादव साहब हैं, वो मुद्दे से जो मुद्दा है, आज का विषय है जो चर्चा का, उस पे रहें। और ये एक संविधान में मंत्री की बात ना करें, आप ये चाहते हैं? मैं कहूंगा मंत्री का एक दायित्व है जो संविधान के ने उनको दिया है कि अपनी जिम्मेवारी को निर्वाह करें, और गवर्नेंस जो है वो सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर की होती है कि वो किस तरह का आचरण जो है अपने अधिकारियों के प्रति और उसका करें। लेकिन जो आपने देखा उसमें इस चीज का ये कह सकते हो कि वो उन्होंने अपना निर्वाह करने के बजाय उन्होंने किस तरीके का यहाँ आचरण किया। और इसमें मैं ये कहूँगा कि एक महिला अफसर होने के नाते हमें जो अपना व्यवहार है उसके प्रति जो है उसमें फर्क तो रहेगा ही, क्योंकि हम मतलब इन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन जो उस चीज़ को कहने के बावजूद भी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो जवाहर यादव साहब, हरियाणा पुलिस एसोसिएशन कह रहे हैं कि अगर संगीता के साथ ज्यादती हुई तो हम आंदोलन छेड़ देंगे। अगर हरियाणा पुलिस ऐसा करती है, एसोसिएशन ऐसा करता है, तो कांग्रेस साथ में होगी। किस चीज के लिए? अगर हरियाणा पुलिस जैसा कह रहा है एसोसिएशन कि अगर संगीता कालिया के साथ जाती हुई तो हम आंदोलन छेड़ देंगे सरकार के खिलाफ। हम यहाँ जो मुद्दा है वो ये है कि जो है संवैधानिक पद का अपने बैठे हुए पे निर्वाह करने का इस तरीके का किसी को अधिकार नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने अमर्यादित तरीके से आप सीधे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अधिकारी के प्रति जो है हरियाणा पुलिस एसोसिएशन
हरियाणा पुलिस एसोसिएशन अगर आंदोलन करता है सरकार के खिलाफ, कांग्रेस साथ होगी कि नहीं होगी? हमारी पार्टी भी कर रही है और इस चीज का विरोध जो है, ऐसी तरह का आचरण जो है वो शोभनीय बिल्कुल नहीं है और लोकतांत्रिक में एक मंत्री को अपनी जिम्मेदारी आप तो करते हुए रटा बयान सोच के आए हैं पहले से। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि हरियाणा पुलिस एसोसिएशन अगर आंदोलन करता है तो कांग्रेस साथ देगी कि नहीं देगी? हमने आपके सामने अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू और आपने नेताओं के वो सुने, हमने उसकी चीज के लिए बड़ा स्पष्ट तौर पे आपके सामने उस चीज को रख दिया है। अच्छा, आप सुनिए, अब मैं आपको सुनाता हूं। एसोसिएशन की बाइट सुन लीजिए, वो क्या कह रहे सुन लीजिए, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। जवाहर जी, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। अधिकारी वर्ग पर प्रेशर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मंत्री को बिल्कुल आज़ाद कर दिया है कि आप प्रेशर बनाइए। ये बार बार कहने के बावजूद इस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही। इससे साफ जाहिर होता है कि कर्मचारियों को, सामाजिक जो अपने इंसाफ चाहते हैं उन लोगों को दबाने के लिए इस प्रकार की इनको आज़ादी दे रखी है। हम लास्ट बार फिर सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि इस पर लगाम कसे। यदि इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाएगा तो हरियाणा पुलिस कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश स्तर पर इसका विरोध करेगा। विरोध में कुछ भी मिसहैपनिंग होगी उसकी सरकार जिम्मेवार होगी। पुलिस प्रदेश स्तर पर विरोध करती है तो कांग्रेस साथ खड़ी होगी कि नहीं? क्या या आपने फैसला लिया नहीं अभी तक? मैं ये कहूंगा, एक तो जो इन्होंने कहा, हमारे जो मंत्री जी हैं इनके बारे में ये पहली बात नहीं है, उसके पहले भी जो है ऐसे उदाहरण जो है इनके मामले में जो आए हैं और ये जो है प्रेस के और उसके सामने भी हमेशा इस चीज का रहा है। और जो हमने आपके सामने कहा है, अपना जो दृष्टिकोण है वो पार्टी के तौर पे और नेता के तौर पे आपके सामने कर दिया है कि इस तरह का संवैधानिक पद पे होते हुए किसी भी मंत्री को जवाहर जी जवाब देना चाह रहे थे कि वो जो है इस तरीके का अपना व्यवहार करे। जवाहर जी 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 हाँ, मैं पहले 1 सेकंड तो 30 सेकंड में आपकी एक टिप्पणी पर लूंगा। विषय कहां से खराब होता है। आपने मुझे ब्रेक से पहले कहा कि जवाहर यादव आगे आप ठंडे दिमाग से सोचिए, मैं इसको सामान्य ले गया। अगर मैं यहाँ बुद्धि का उपयोग करता तो मैसेज ये था कि पहले मैं गर्म दिमाग से सोचता हूँ, अब आपने मुझे कहा कि मुझे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। मैं माफी मांग लेता हूं। मैंने इसको अदरवाइज कर दिया। मैं माफी मांग लेता हूं, आप जिस दिमाग से चाहे सोचिए। जी 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 धन्यवाद। अब मैं इसको विषय पे लाते हैं। जी 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 अब जो आफ्ताब जी कह रहे हैं, आफ्ताब जी का दर्द समझ में आता है, पूरी कांग्रेस का दर्द समझ में आता है। ये कह रहे हैं ये कैसी सरकार आ गई जो कहते हैं कि एसपी को पनिशमेंट, अगर पनिशमेंट दी जा रही तो इसलिए दी जा रही है कि हरियाणा के लोगों को भलाई कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है इसलिए दी जा रही है। ये कह रहे हैं हमारे कदमों पर चलो। हम हरियाणा के अधिकारियों को इसलिए सजा देते थे कि वो रॉबर्ट वड्रा का काम क्यों नहीं कर रहे, वो मुख्यमंत्री जी की सियाली क्यों नहीं कर रहे, इसलिए अशोक खेमका जी को लपेट दिया, इसलिए प्रदीप कासनी जी को लपेट दिया। अंतर है, ये सरकार हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के हितों की बात करती है। पूर्व की सरकार कहते हैं व्यक्तिवाद बात कीजिए। व्यक्ति का हित कैसे होगा अगर कोई अधिकारी वो नहीं करेगा तो उसको हम निपटा देंगे। और इसका एक उसका उदाहरण देता हूं। MS मलिक जी यहां बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार ने, INLD के प्रवक्ता है, पूर्व DGP है, कांग्रेस की सरकार ने इनको चार्जशीट किया था। इनका दर्द इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने क्या गुनाह किया था जो कांग्रेस की सरकार ने इनको चार्जशीट किया। तो पिछली सरकार को दर्द होता है कि ये सरकार हरियाणा के लोगों की भलों के लिए एक्शन कैसे लेती है। अनिल विज ने अगर पहले कुछ किया डॉक्टर के साथ तो वो पानी की टंकी पर चढ़ गए थे हॉस्पिटल में, पानी की टंकी में कीड़े मिले, उन्होंने कहा यहाँ कीड़े कैसे हैं, जो इसका जिम्मेदार आपका सवाल साफ है। तो और मैं इसको थोड़ा इस तरह पूछना चाहूंगा, कांग्रेस अगर जवाब देना चाहे सीधे सीधे। आफ्ताब साहब, अशोक खेमका का 23 साल के अंदर 45 बार ट्रांसफर हुआ और वो अधिकतर कांग्रेस की सरकार के जमाने में हुआ। ये कहीं ज्यादा गंभीर नहीं है संगीता कालिया के मामले के मुकाबले? एक और उदाहरण अभी अभी जवाहर जी दे रहे थे मलिक साहब का। मैं ये कहूंगा कि जो जवाहर साहब ये बात कहते हैं ये मुद्दे से हटके एक बात है। यहाँ आपके सामने इन कैमरा एक, तो आधे घंटे से हम पूछ रहे हैं। एक मंत्री का जो व्यवहार है सीधा पूछा है, वो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है और वो आपके सामने है। और प्रशासनिक तौर पे अधिकारियों के तबादले होना सामान्य बात है, लेकिन इस तरीके के विवाद के बाद और किसी महिला अफसर के साथ जो हुआ है उसके लिए हम ये कह रहे हैं। बाकी पुलिस अधिकारी हुआ या कोई प्रशासनिक अधिकारी हुआ, सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में है कि उसको जहां काम लेना चाहे वो ले ले। लेकिन ये सारा जो मुद्दा है वो इस बात से प्रेषित है कि किस तरीके का एक मिनिस्टर का अपना एक आचार और उनके जो एक माइंडसेट है, और ये रिपीटेडली हो रहा है, चाहे
उसमें पहले किसी मंत्री की सीएमओ के साथ उसकी बातचीत का देख लो जो बड़ी वायरल हुई थी जनवरी के महीने में, चाहे मंत्रियों के आपस में संवाद की बात जो है अखबार की सुर्खियों में और टीवी चैनलों की सुर्खियों में हमेशा जवाहर जी, रहता है। आपका क्विक तो इस कमेंट चीज फिर मैं के आगे लिए बढ़ता हूं तो और ये मैं कहेंगे, मानूंगा। जवाहर जी, कहना कि किसी चीज के प्रशासनिक अधिकारी के लिए वो है, तो प्रशासनिक अधिकारियों का जो है उसका तबादला इशू नहीं है, पर ये है कि व्यवहार जो है, क्या एक पर्सन मंत्री क्या का आपका व्यवहार जो है वो किस तरीके से एक जनता के सामने हेलो? जनता के जवाहर जी, काम करने के मैं बजाय इस पर बहुत ज्यादा आगे नहीं आना चाहता। मैं सीधे सीधे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज जो स्थिति बन गई है उसके अंदर जो हरियाणा पुलिस के बहुत सारे अधिकारी हैं वो सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। क्या ये गुडविल एक बार वापस पैदा हो सके उसके लिए क्या ऑप्शंस आपके दिमाग में हैं? क्या आपने सोचा है इसके बारे में? एक तो देखिए, मान के चलिए हरियाणा सरकार में कोई भी पुलिस अधिकारी नाराज नहीं है। अभी आप जो बाइक दिखा रहे थे, चला रहे थे जी, वो हरियाणा पुलिस के कोई कर्मचारी नहीं है। हरियाणा पुलिस में डीजीपी साहब यहां बैठे हैं, पूर्व मलिक जी जानते हैं, हरियाणा सरकार में पुलिस की कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई एसोसिएशन। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हरियाणा सरकार में पुलिस की कोई एसोसिएशन नहीं है। मलिक जी इसकी पुष्टि कर देंगे। बाहर का व्यक्ति कोई एक बनाकर कह देता है कि मैंने एक एसोसिएशन बना ली, जो आज पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी नहीं है, तो वो किसकी दुकान कैसे चलाना चाहते हैं इसका मलिक उत्तर वो देंगे। साहब क्या ये कहना सही होगा कि ये आइसोलेटेड केस है, सिर्फ संगीता कालिया ही नाराज होंगी, उनके अलावा हरियाणा पुलिस में कोई और नाराज नहीं है? कहना सही होगा? संगीता कालिया भी नाराज नहीं है, संगीता कालिया जी भी नाराज में डाल दिया। मलिक साहब, अब आपकी आवाज जैसे मेरे तक पहुंचती है तो कट जाती है। अभी मुझे पता नहीं किसके ऊपर बोलना है। ये देखिए, मामला पूर्णतया प्रशासनिक मामला है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। जो फतेहाबाद में हुआ केवल दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, दोनों को ही इसमें संयम बरतना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण हुआ ये तो सब मान रहे हैं विक्रम सिंह जी, लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात है, विक्रम सिंह जी, फिर रिप्रेजेंटेशन क्या कैसे होगा? आगे जो हरियाणा पुलिस के अधिकारी नाराज हैं नहीं है, इस बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो सर्वविदित है, ये आपके सामने नहीं कहेंगे, नहीं संगीता कालिया जी ये कहेंगे कि मैं कुंठाग्रस्त हूं, लेकिन हकीकत ये है। जवाहर जी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये यादव जी की बात सही है कि हरियाणा में आईपीएस अफसर्स की एसोसिएशन है, आईएएस अफसर्स की एसोसिएशन है, उनकी इस विषय के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जो आप टीवी के ऊपर दिखा रहे थे वो शायद अधीनस्थ कर्मचारी हैं। इस किस्म की शायद एसोसिएशन रजिस्टर्ड हरियाणा पुलिस एसोसिएशन के नाम से कोई नहीं है। और कोई जो आपकी बात में समझ गया, मैं विक्रम सिंह जी से पूछ रहा हूं। विक्रम सिंह जी, ऐसे में आईपीएस ऑफिसर्स क्या सोच रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? ये कई एसोसिएशंस आईपीएस ऑफिसर्स के हैं और कई का मैं नाम बता सकता हूं और अभी आपकी वेबसाइट में खोल सकता हूं। अगर उनकी प्रतिक्रियाएं आप देख लें तो हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर्स, भारत के आईपीएस ऑफिसर्स पूरी तरीके से संगीता के साथ खड़े हुए हैं। यह बात दूसरी है कि उनका क्लोज यूजर ग्रुप है, वो सार्वजनिक रूप से अपनी बात वो नहीं प्रकाशित करेंगे, लेकिन अगर वस्तुस्थिति की जानकारी करनी है, मैं अभी आपके लैपटॉप पे वो साइट खोलता हूं अपने ईमेल आईडी पर, आप स्वयं देख लीजिए। आज कम से कम 150 प्रतिक्रियां पूरे भारत के आईपीएस अफसरों की आई हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से संगीता को का समर्थन किया है। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं और जवाहर यादव जी, आप से शुरू कर रहा हूं मैं। अभी तक आपने जो बोला है, क्या उसका अर्थ ये मैं लगाऊं कि अनिल विज जो वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार के, हरियाणा सरकार का ये मानना है कि गेट आउट कह के उन्होंने कोई गलती नहीं की, संगीता कालिया ने मंत्री को जवाब दे के गलती की और संगीता कालिया का जांच से पहले, जांच की रिपोर्ट आने से पहले तबादला कर दिया गया है, लेकिन वो लूप लाइन में डाले जाने के बावजूद आपकी नजर में खुश है? नहीं, लूप लाइन में डाला गया ये आपका शब्द है। अच्छा, एक मिनट विक्रम सिंह जी, लगता है अगर किसी का तबादला किया जाएगा एसपी पोस्ट से मानेसर की रिजर्व बटालियन में, तो वो लूप लाइन नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम, मैं लिमिटेड ज्ञान। यादव साहब ने कानूनी बात कही है, कानूनी बात में किसी पद में और ए और बी में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन जो तबादला सीजन के अतिरिक्त होता है और इस घटना के पटाक्षेप या इसके बैकड्रॉप में हो रहा है, तो ये स्वयं ये स्पष्ट है कि 2 धन 2 4 होता है। और किन परिस्थितियों में है यादव जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी समझ रहा हूं, क्योंकि ये ट्रांसफर सीजन नहीं है। और किन परिस्थितियों में मिड सीजन तबादला हुआ है, वो भी डीईएफ को छोड़ करके पीएसी में किया गया है।
आपकी यादव साहब की बात सही है, लेकिन अगर यही मान लिया जाए कि अगर ऐसा होता है तो कुछ पद ऐसे होते तथाकथित महत्वपूर्ण पद, तथाकथित महत्वहीन पद। जवाहर जी लौटता हूं आपके पास। अमिताभ ठाकुर जी, आप ये बताएं कि क्या सरकार को थोड़ी चिंता होनी चाहिए कि आईपीएस के अंदर या फिर पुलिस के अंदर कुछ अफसरों को कम से कम इस पर चिंता होगी और गुडविल जेस्चर वो चाहेंगे सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से? निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसा विक्रम सिंह साहब अभी बता रहे थे, जो आईपीएस एसोसिएशन है, न सिर्फ हरियाणा का, यूपी का, पूरे देश भर का, तमाम इनके अपने ग्रुप्स हैं, क्लोज यूजर ग्रुप्स हैं इनमें, और उसके अलावा जो पुलिस के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट हैं, पोजीशंस हैं। ऐसे में तब भी यहाँ एक मंत्री बनाम एक अफसर हुआ जो आंखों से दिखा, और उसमें जो अंत नतीजा रहा उसमें हमेशा की तरह, मैं इस शब्द पर जोर दूंगा, हमेशा की तरह वह अफसर ही बली, अगर बलि शब्द यहाँ प्रयोग किया जा सकता है और मेरी दृष्टि में बलि शब्द उपयुक्त शब्द है यहाँ पे, तो निश्चित रूप से उस अफसर की बलि हुई। इस बात को लेके वह आईपीएस अफसर, अन्य आईपीएस अफसर, पुलिस के अफसरों में एक जो आपने गुडविल जेस्चर वाली बात कही या बैड ब्लड वाली बात कही, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शब्दों की चाशनी में हम उसे ढक सकते हैं, लेकिन जो कसक जाती है वो इसी प्रकार की जाती है। और जैसा विक्रम सिंह साहब कह रहे थे, शायद वो उतने तीक्ष्णता से नहीं कह रहे थे। निश्चित रूप से जो जिला स्तरीय पद होते हैं, अन्य पद होते हैं, उनमें व्यवहारिक रूप में जमीन और आसमान का अंतर होता है। कार्य में, कार्य करने की क्षमता में वह भी पद है, वह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतर स्पष्ट है। ठीक है, आपने सवाल का सीधा ही जवाब दिया है बिल्कुल। और जवाहर जी, इस दृष्टि से आपसे जानना चाहूंगा कि जरूरत है कुछ करने की सरकार को आपकी नजर में? देखिए, संगीता कालिया जी अपनी पोस्टिंग से कहीं नाराज नहीं है, बाकी लोगों की नाराजगी है तो वो उनको देखना चाहिए। इतना शुभचिंतक मेरे मित्र ना बने, क्योंकि जिनको आप कह रहे हैं कि वो है। और दूसरा, हरियाणा सरकार में एक चीज और हुई है, ये पिछले तो 13 महीने का अनुभव बताता हूं। पहले के अनुभव रहे होंगे कि कोई पोस्टिंग अच्छी मानी जाती थी, बुरी मानी जाती थी। इस सरकार में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो फिर किसी भी पोस्टिंग पे भेज दीजिए, हर पोस्टिंग अच्छी है। एक ध्येय, मैं एक आंकड़े देता हूं आकाश जी आपको, जो ये सारा विवाद कहां से शुरू हुआ। मैं आपको एक साल के आंकड़े देना चाहता हूं, पिछली सरकार के और इस सरकार के। जो बरामदगी हुई अफीम पिछली एक साल की हुड्डा साहब की सरकार में पकड़ी गई 34 किलो, इस सरकार में पकड़ी 106 किलो जी। चरस पिछली सरकार में पकड़ी गई 76 किलो, इस सरकार में पकड़ी गई 276 किलो। पिछली सरकार में गांजा पकड़ा गया 834 किलो, इस सरकार में पकड़ा गया 1611 किलो। वो आप गिना सकते हो, एक अलग बहस हो सकती है। एक अंतिम बताता हूं। एक अंतिम यह है कि जो चूड़ा पोसते थे वो पिछली सरकार में 18,000 किलो, इस सरकार में 28,000 किलो। यानी कि सरकार की प्राथमिकता तय है, किसी भी कीमत पर अवैध धंधा नहीं होने देंगे। ठीक है, हमारी एसपी मेरे पास समय समाप्त हो गया, सभी पक्षों को हमने सुन लिया। अंतिम उन्होंने ये कहा कि मैं प्रयास कर रही हूं, परंतु अगर वो लगाम नहीं लगा तो दूसरे व्यक्ति को अवसर दे दिया। वो अपनी जगह जाके और बेहतर काम करेगी, नया अधिकारी आएगा वो और बेहतर सारे पक्षों की हमने बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद, सारे मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।